हेलो। आज मैं फिर से आ गई और आज मैं आपके लिए पूरा सेटअप तैयार करके लेकर आई हूँ लिख कर दिखाने के लिए। कल मैंने जिन जिन पॉइंट्स को बताया था, आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि क्या लिखा है। आवाज़ नहीं आ रही। एक्चुअली मैंने आज ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखा है। अ, अब आ रही है? प्लीज़ थोड़ा-सा आप टाइप करके बताइए कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके, थैंक यू। तो आप सभी लोगों को मैं यही बताना चाह रही थी कि जो एक्चुअली हैंडराइटिंग, कल जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि हमारा हैंडराइटिंग क्यों अच्छा होना चाहिए, हमें क्या-क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी चाहिए। यही सारे पॉइंट्स मैं आज रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन आज मैं आपको लिखकर बताऊँगी कि हमें, अगर सपोज़ आपके बच्चे छोटे हैं, तो ये तो वेल एंड गुड है, क्योंकि बच्चों की हैबिट ही होती है हैंडराइटिंग। तो इसलिए तो अच्छा, कल क्लास जॉइन नहीं की थी। कोई बात नहीं, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर उसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप एक बार देखिए तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक्चुअली मैं आपको आज शॉर्ट में बताऊँगी कि आपको बेसिकली क्या-क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज मैं आपको एक तो ये चीज़ें बताऊँगी कि हमें हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए किन-किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक मैं ये बताऊँगी कि ब्रश, इसके बाद में ब्रश पेन कैलीग्राफी सिर्फ़ एक हैंडराइटिंग ही कुछ नहीं होता है, ब्रश पेन कैलीग्राफी भी होती है। और कैलीग्राफी भी बहुत सारे तरह की होती है। कैलीग्राफी जो होती है वो कॉपर प्लेट कैलीग्राफी भी होती है, और उसमें गॉथिक फ़ॉन्ट भी होते हैं, चिज़ल टिप वाले जो पेन आते हैं उनसे भी कैलीग्राफी की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम कैलीग्राफी करते हैं। तो उन पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा सब कुछ सिखाऊँगी, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे तो रहेंगे नहीं, कभी तो बड़े भी होंगे। अब जैसे-जैसे वो बड़े होते जाएँगे, तो उनको और चीज़ें हम किस तरीके से सिखा सकते हैं। और एक चीज़ और मुझे कैलीग्राफ़ी की अच्छी लगती है कि कैलीग्राफ़ी से हम बच्चों को अपने एजुकेशन की तरफ, लिखने की तरफ थोड़ा-सा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आती हैं। और उसमें क्या होता है कि जैसे हमने बच्चों को हैंडराइटिंग सिखाया है, अब कैलीग्राफी जो है वो हैंडराइटिंग से रिलेटेड भी है। अब आप वहाँ पर अपने बच्चों को प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से लिखना भी सिखा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बहुत ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको हैंडराइटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगी। आप देखिएगा, समझिएगा, आई होप आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और मैंने पहले एक बार इंस्टा पे भी लिया था लाइव सेशन, वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो देख सकते हैं उसको भी, उसमें भी मैंने इसी तरीके से 7 डेज़ का चैलेंज लिया था और उसमें सारी चीज़ें सिखाई थी। लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी, और फिर उसके बाद में डेली एक वीडियो अपलोड करूँगी, और उसमें मैं आपको हर एक वर्ड के साथ में हर एक शब्द कनेक्ट करके बताऊँगी कि किस तरीके से करते हैं। और डेली एक वीडियो होगी, उसमें आपको, अभी इसमें क्या होगा, हम लाइव में थोड़ी-सी वीडियो की क्वालिटी में और बहुत सारी चीज़ों में डिफ़रेंस होता है, तो वहाँ पे मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें, एक तो मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। ऊपर से क्या होता है कि हम लाइव में कई बार जैसे कल बारिश हो रही थी,
तो उसमें मैं नहीं सिखा पा रही थी, मैं चाहकर भी नहीं जा पा रही थी लाइव। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं लाइफ में। तो मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कीजिए और वहाँ पे आप अपनी वर्कशीट सेंड करिए। क्योंकि मुझे लाइव सेशन से ज़्यादा अच्छा वो लगता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि सपोज़ मैंने वीडियो बनाई, उसमें आपने प्रैक्टिस की, अब उसको चेक कैसे करेंगे? तो वो चेक करने का टेलीग्राम जो माध्यम है वो सबसे बेस्ट है। वहाँ पर आप अपनी जो वर्कशीट होगी, जहाँ पर आपने वो प्रैक्टिस की है, वो आप मुझे शेयर कीजिए। मैं आप सभी की जो क्वेरीज़ होंगी कि ये सही है, गलत है, क्या इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो सारी मैं आपको उसी टेलीग्राम पर रिप्लाई कर दूँगी। या फिर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों का जैसे सेम क्वेश्चन हुआ तो उसपे एक वीडियो बना के अपलोड कर दी, तो आप वो देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने प्लानिंग की हुई है कि हम लोग एक-दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। क्योंकि मैं वीडियो अपने लिए तो नहीं बना रही हूँ, आप सभी के लिए बना रही हूँ। अब जब तक आप सब लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तक मज़ा नहीं आएगा। मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें एक साथ लेकर चल रही हूँ। तो टेलीग्राम भी आप जॉइन कीजिए। अब देखिए, टेलीग्राम आपको मस्ट क्या चीज़ है? देखिए, एक तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी मेरा आर्ट इनोवेशंस के नाम से ही है, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। आर्ट इनोवेशन शॉर्ट्स के नाम से जो मेरा चैनल होगा, उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वो आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग वीडियोज़ देख के हम कई बार नहीं देख पाते, बोर हो जाते हैं, तो वहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। अगर आपको उससे भी रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, तो मैं वहाँ पे उसका आंसर दे दूँगी, या जिस तरीके से जो भी जैसे भी सॉल्यूशन होगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले, क्योंकि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए, अब मैं आपको सिखाती हूँ। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया है, अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कोशिश करूँगी कि मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं ढूँढ सकूँ। तो चलिए, मैं आज आपको थोड़ा-सा लिख कर बताती हूँ।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई एम रियली वेरी सॉरी। इसलिए मैं क्या कहते हैं, ये जो लाइव मैच सिखाने में इसीलिए थोड़ा सा, जैसे पहले फ्रंट कैमरा लो फिर बैक कैमरा लो, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर आपकी सेटिंग है, अगर आपको, देखिए मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ, अगर मैं ढंग से नहीं सिखा पाऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो बेकार है। इसलिए अ, थोड़ा सा सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए अब सिखाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करती हैं, टाइम निकलता जा रहा है। तो चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, सीधा कॉपी रखते हैं और अपना हाथ भी सीधा रखते हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी कॉपी है, हल्की सी टिल्ट करनी चाहिए इस तरीके से, जो हमारे हाथ के लेवल में हो। क्योंकि हमारा हाथ तो ऐसे ही रहेगा, एकदम सीधा करके लिखते हैं तो वहाँ पे हमारे हाथ में दर्द होता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब इसके साथ में जब, अब देखिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ, नॉन कनेक्टिंग वर्ड और कनेक्टिंग वर्ड में जब हम कर्सिव में लिखते हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि अगर हम कर्सिव में लिखते हैं तो हमारी स्पीड फास्ट होती है। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? जरा प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे अब नॉन कनेक्टिंग वर्ड और कनेक्टिंग वर्ड पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, यहाँ पर मैं भी शॉर्ट में बताती हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जो कर्सिव होते हैं, अब जैसे ए है, ए को हमने अगर ऐसे लिखा तो भी ये हमारा ए ही है, और अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो भी ये हमारा ए है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये कनेक्टिंग के साथ हो गया, ये नॉन कनेक्टिंग हो गया। अब इसी तरीके के जो जैसे डी है, डी भी ये नॉन कनेक्टिंग है और ये कनेक्टिंग है। सी, सी को अगर हम ऐसे बनाएंगे तो भी ये सी ही माना जाएगा। तो इसी तरीके से जो शब्द इसके बिना होते हैं और वो पूरे ही होते हैं, मतलब जिनमें हम इसको ऐड करते हैं। अब जैसे सी में हमने ऐड किया है, हम ऐसे करेंगे तब हमने बनाया है। तो जिसमें हमने ये ऐड किया है, ये नॉन कनेक्टिंग वर्ड है। और कनेक्टिंग वर्ड क्या होता है, जैसे आर है, आर में आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसके बाद में कोई लेटर लिखना है तो कंटिन्यूटी में डायरेक्ट आप ये बनाएंगे। अब जैसे टी है, टी में आपने ये बनाया, अब टी के बाद में आप कोई भी लेटर बनाएंगे तो आप बड़े आसानी से बना पाएंगे। आई है, आई के बाद में भी आप कोई भी लेटर बनाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ बनाएंगे। तो ये चीजें जो मैंने खुद से क्रिएट की हैं, अगर नॉन कनेक्टिंग वर्ड पर आप अपना काम कर लेते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका हैंडराइटिंग कर्सिव में भी हो जाएगा और स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाएगी। और ये बहुत हेल्पफुल होता है स्पीड बढ़ाने के लिए। तो बस दिक्कत क्या आती है बच्चों को, इनके साथ में जैसे हमने ए लिखा, अब ए के साथ में हमने, ए के साथ तो जनरली बन जाती हैं डब्लू, जैसे मैं कल बता रही थी कि डब्लू के साथ में सर्कल नहीं बनाना चाहिए, बच्चे जनरली ऐसे बनाते हैं, तो हमें सर्कल नहीं बनाना चाहिए। अब सपोज आपने लिखा आर, अब बताइए आर आप कैसे लिखोगे, अब आपने ये बनाया, अब आपने सर्कल तो बना ही दिया है, अब आप ये करके ये फिर आप ये ऐसे करेंगे तो कितना अजीब सा लगेगा। ये देखिए यहाँ पर, और अगर हम इसे ऐसे बनाएं और फिर इसे ऐसे ले जाएं तो ये हमारा अब सही आता है। और बच्चे जनरली क्या करते हैं, इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये कैसे बनेगा, ये तो ऊपर चला गया। अरे कोई बात नहीं, अगर ऊपर चला गया तो, लेकिन कोशिश आप ये करिए कि आपका ऐसे आए। और बच्चों को एक प्रैक्टिस ये भी करने के लिए बोलिए कि जो हम आई पे डॉट लगाते हैं, जो कट लगाते हैं, वो बाद में लगना चाहिए, पहले नहीं। तो जैसे मैंने अभी लिखा था, पूरा लिखा, उसके बाद में मैंने ये डॉट और ये मैंने जो लाइन की थी बाद में की थी। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी ऐसी टिप्स होती हैं जो हम बेसिक, जैसे मैथ्स में हम
सम्स करते हैं, जब प्रॉब्लम सम्स पे आते हैं तो उसमें हम ट्रिक्स भी अप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही इन हमारी जो हैंडराइटिंग होती है उसमें भी हमें छोटी-छोटी टिप्स यूज़ करनी चाहिए। और आप मेरी वीडियो को उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो 5th स्टैंडर्ड से नीचे हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि अभी तो उनकी हैबिट बनी नहीं है और वो अपनी हैबिट अभी चेंज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, नॉन कनेक्टिंग कनेक्टिंग वर्ड आपको आई थिंक बेसिक समझ में आ गया होगा कि इसी के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो मैंने वो बनाया है। अगर कोई भी उसमें डाउट है आपको तो आप बताइएगा, मैं दोबारा आपके डाउट को क्लियर करके उस पूरी वीडियो को बना दूंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर बोलना चाहूँगी। यहाँ पर मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को भी इस तरीके से सिखाती हूँ कि अगर आप जो एक लेटर की हमें कब तक प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये जनरली बहुत क्वेश्चन होता है कि अगर सपोज हमने ए बनाया है तो ए की हम कितनी प्रैक्टिस करें, या फिर हमें ए के साथ में ये वाला शब्द कैसे बनाएं। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता, तो वहां पर ए के साथ में, जैसे एक मैंने लेटर लिया ए के साथ में पूरा ए टू जेड तक पूरा सिखाऊंगी। पूरा एक दिन में एक वीडियो मैं अपलोड करूंगी, आप उसके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पर आप मेरे साथ अपनी वर्कशीट भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं वहां पर आपको आंसर करूं कि देखिए ये वर्क करती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो अब जैसे हमने ए के साथ में बी बनाया, ए के साथ में हमने सी बनाया, ए के साथ में हमने डी बनाया। अब देखिए, यहाँ पर बच्चों को एक ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम हम ऐसे कैसे लिखें, अब हम यहाँ पे डी कैसे बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब कैसे बनाना चाहिए। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अब इस लेटर को जब हम कंटिन्यूटी में लिखेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप देके आगे पीछे करके हमें लिखना पड़ेगा। यहीं पर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें काम करती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं कल बता रही थी कि हमें कैपिटल लेटर के साथ में स्मॉल लेटर को थोड़ा सा हट के लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए, तो जनरली ए के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, सी के साथ या फिर एक आती है जी के साथ। ये 2-3 लेटर ऐसे होते हैं जिनकी सी के साथ अक्सर आती है, क्योंकि सी के साथ में अगर आप आर लिखते हैं और आपने इसको ऐसे बना दिया तो ये सी आर लगेगा। अगर आपने इसको ऐसे करके ये ऐसे कर दिया, बहुत से बच्चे ऐसे जल्दी जल्दी में बना देते हैं ये ऐसे करके, तो ये जी भी लगता है कई बार और ये सी आर, आप इसे सी आर पढ़ ही नहीं सकते हैं। या फिर इसको भी थोड़ा सा आपने चलो ये लाइन बड़ी कर दी तो भी इसको आप सी आर कैसे लिखेंगे। तो ये चीजें हैं जो बच्चों को हम बचपन से ट्रेन करेंगे तो बच्चे कर पाएंगे। अब जो मैं थोड़ा सा डॉट देकर लिखने वाली बात थी वो ये थी कि वहां पर बच्चों को कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि हमने बनाना कैसे है। तो जैसे आपने सी बनाया, अब इसके बाद में आ रहा ऐसे लिख दीजिए, तो वो बिल्कुल अलग ही हो गया। तो वहां पे कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा बच्चों को। और फिर जब बच्चे बड़े होंगे ना तो वो अपने आप क्लियरिटी करके अपने आप लिख लेंगे। उसमें इतना हमें बहुत ज्यादा बच्चों को इस तरीके से मतलब सिखाना चाहिए कि बच्चों को बचपन में तो सिखाने की जरूरत पड़ती है, बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने आप अपना स्टाइल डेवलप कर लेते हैं। कहने का मेरा पॉइंट ये है, और स्टाइल डेवलप होना भी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये होती है कि जैसे आजकल बहुत स्टाइलिश चल रहा है और बहुत सुंदर सुंदर, अगर किसी का राइटिंग सुंदर है तो उसको हम और सुंदर कैसे बना सकते हैं। तो वहाँ पर हमें अपनी हैबिट में, जैसे मैं अब ए ऐसे ही बनाती हूँ, अक्सर जब भी बनाती हूँ मैं ए ऐसे ही बनाती हूँ, टी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जहाँ पे मुझे कैपिटल में लिखना होता है। तो अब जैसे मुझे बी बनाना है तो मैं बी ऐसे ही बनाती हूँ। यहाँ पर अगर मैं फास्ट, देखो ये मैंने फास्ट लिखा था, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर हम ध्यान से बनाएंगे तो हमारा ऐसे ही आएगा। अगर हमने कहीं फास्ट में लिखना और हमने ऐसे लिख दिया तो भी अच्छा ही है ना, वेल एंड गुड है। अब यही सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए। अब इसी चीजों को अगर आप ढंग से सिखाओगे, बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, इतने सारे जैसे सपोज 40 बच्चे आपकी क्लास में हैं
तो अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से लिखा तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर ये शिप्रा अग्रवाल आपने राइटिंग लिखा है तो बाद में क्या लिखा है, वही आपका ये समझ में नहीं आया, आप दोबारा मुझे बताइए। आपने शिप्रा अग्रवाल हैं कोई, उन्होंने मुझे कमेंट किया है जस्ट अभी अभी, आपने राइटिंग लिखा है तो गिनी, ये आप प्लीज दोबारा टाइप करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें मतलब ध्यान देनी चाहिए अपने बच्चों पर। अच्छा, अब इसके बाद में ब्रश पेन कैलीग्राफी की बात आती है। इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं डेली वर्कशीट से शेयर करूँगी आपकी, और वहाँ पर मैं जो भी उसके साथ जो टिप्स होंगे वो भी शेयर करूँगी। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको कल समझा रही थी वो समझ में आ गई होंगी। मैम रिवर्स दिखा रहा है, अच्छा आपको रिवर्स दिखा रहा है कैमरा। देखिए लाइव में ना यही थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए इसलिए प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा। अब आप ये देखिए, अब सही आ रहा है आपको। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में भी उल्टा आ रहा है ना, इसलिए। अब सही है, पूछो अब सही है, अब सही है, प्लीज कमेंट करके बताइए अब सही है क्या। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यही सारी चीज़ें होती हैं हमें हैंड राइटिंग में जो ध्यान देनी है। मैंने इस पे जो भी वीडियो बनाई हैं, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार जाके देखिएगा उन सारी वीडियोज़ पे। और एक बार में और सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं, उनको हाइलाइट करके दोबारा कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की इसके बाद में। और आप लोगों की जैसे भी इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जो भी क्वेरीज़ होंगी, उनको मैं लेकर उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, ब्रश पेन कैलीग्राफी, एक ये बहुत आजकल बहुत चल रहा है कि ब्रश पेन कैलीग्राफी हम करें। तो यहाँ पे अच्छा एक पॉइंट मेरा छूट गया, आज मैं आपके लिए देखिए कुछ चीज़ें दिखाने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि बच्चे कई बार पूछते हैं कि हमें कॉपी कौन-सी यूज़ करें मैम? तो देखिए आप इस तरीके की एक, देखिए स्क्वायर की एक कॉपी आती है, वहाँ पर स्टार्टिंग में कैलीग्राफी के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है, और आप नॉर्मल अगर हैंड राइटिंग करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए लोटस कंपनी की आती है, ये नॉर्मली ऐसे जनरल नहीं मिलती, मुझे तो नहीं मिली थी, मुझे सिर्फ ये लोटस का मिला था, मैंने स्पेशल मंगवाया था ये। और थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है, ये 92 रुपी इसकी एमआरपी है, तो थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन कैलीग्राफी के लिए अच्छा है। अब देखिए मैंने हर एक लेटर को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से, देखो कितना कई उसमें लिख कर दिखाया है। ये देखिए एफ, ये मैंने अपनी कॉपी बनाई हुई है। ये मैं एक ज़रूर आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप कैलीग्राफी करते हैं तो आप ऐसी 2 कॉपियाँ लेकर आइएगा, एक पर प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर एक पर फाइनल शीट बनाकर रखिएगा, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस शीट है और मेरी एक और दूसरी है, उसमें मैंने अपनी फाइनल वर्कशीट पूरी बना के रखी हुई है। और मैंने स्टाइलिश वे में सिजर टिप वाला जो कैलीग्राफी पेन आता है उससे भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप जाकर देखिएगा। मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें पूरा डिटेल में है। अब देखिए बच्चे कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, देखिए मैं सिखाती हूँ, मैं आपको सच बताऊं मैं खुद भी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आप देखिए इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करिए
और आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा और बहुत सुंदर लगता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। आप एक बार करके तो देखिए। अब देखिए मैंने प्रैक्टिस की थी, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से ये आइडियाज़ इनोवेटिव जो आप लोगों को सिखाने के लिए, अपने लिए, ये सारे अपने चैनल के लिए मैं प्रैक्टिस खुद से एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा और जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अब देखिए ये भी मैंने प्रैक्टिस की हुई है, ये देखिए, ये देखिए। तो यही सारी चीज़ें होती हैं हमें ध्यान देने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। थोड़ा-सा आप भी इंटरेस्ट लीजिए और कोविड में तो आप बड़े आराम से कर सकती हैं और इस टाइम तो सारा सामान भी अवेलेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कल मैं आप लोगों को एक ये बता रही थी कि एक ये वाली कॉपी जो होती है, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जो 2 लाइन वाली कॉपी होती है कई बार उसमें हमें दिक्कत आती है कि हम कितना बड़ा करें, क्या करें? तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकती हैं। क्योंकि ये मेरा राइटिंग तो मैंने छोटा लिखा है, मुझे छोटा ही राइटिंग मतलब छोटा भी हो और क्लियर भी हो। क्योंकि छोटा हैंडराइटिंग क्यों लिखना चाहिए? बहुत ज़्यादा क्यों नहीं लिखना चाहिए बड़ा? बड़ा हैंडराइटिंग लिखनी है। अब आप देखिए, आप जब बड़ी-बड़ी लाइनें खींचेंगे, जब आप बड़ा-बड़ा बनाएँगे तो उसमें क्या होगा? हमारा टाइम भी तो वेस्ट होगा। जब हम अगर हमने छोटी लाइन खींची और छोटा-छोटा फटाफट-फटाफट लिखते हुए चले गए। लेकिन छोटे में ही ऐसा ना हो कि राइटिंग आपको समझ में ना आए। अब देखिए ये मेरा हैंडराइटिंग है, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, ना तो ये छोटा है और ना ही बड़ा है। हैंडराइटिंग ऐसा होना चाहिए कि आपके पढ़ने में एकदम सुंदर हो, क्लियर हो और बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। क्योंकि जब हमें बड़े की हैंडराइटिंग की लिखने की प्रैक्टिस होती है ना, तो उसमें क्या होता है हमारा टाइम भी ज़्यादा जाता है। 10th में, 12th में हम जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तब हमें दिक्कत आएगी। स्पीड तो हमारी फ़ास्ट होगी क्योंकि यहाँ पर हम स्पीड की प्रैक्टिस कर जाएँगे लेकिन छोटे हैंडराइटिंग में हम ज़्यादा लिख जाएँगे। ये चीज़ें पहले ही बच्चों को ध्यान देने वाली होती हैं। आज देखिए आपको मैं अपने एक स्टूडेंट की राइटिंग दिखाऊँगी। ये देखिए, ये अभी मेरे पास ऑफ़लाइन में आया था बच्चा और मैंने इसका हैंडराइटिंग इम्प्रूव कराया था। तो ये मैंने फर्स्ट डे उससे लिखवाया था। मैं कहा आप थोड़ा-सा मुझे लिख के दिखाइए कि आपकी हैंडराइटिंग क्या है? तो देखिए ये हैंडराइटिंग थी और मैं आज आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से प्रैक्टिस कराती हूँ। आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। तभी मैं कह रही हूँ एक-एक लेटर की देखो आप एच मैंने यहाँ पर 2 पेज अपने सामने बैठा के ये कराए थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एच से रिलेटेड जो हमारा ऐसी वाली जो हमारा ऐसा लूप जाता है उससे रिलेटेड मैंने सारे शब्द उसको लिखवाए थे। ये देखिए, ये देखिए एच की प्रैक्टिस फिर आ गई है। अब ये मैंने स्लोली ये उसकी सेकंड कॉपी है। ये फर्स्ट कॉपी तो भर चुकी थी और वो अब तो वो कोविड में अब आ नहीं रहा है तो उसने बीच में ही छोड़ दिया। एक्चुअली उसकी राइटिंग थोड़ी-सी नीट एंड क्लीन हो गई थी और फिर लॉकडाउन हो गया था। ये लॉकडाउन से पहले की बात है। सेकंड वेव जब आई तो उससे पहले। तब थोड़े दिनों के लिए मेरे पास आया था। तो देखिए ये इम्प्रूव हुआ, फिर ये इम्प्रूव हुआ। मैंने एक-एक लेटर की ऐसी प्रैक्टिस कराई है। ये कॉपी मेरे पास चांस वाली बातें रह गई थी। ये देखिए, ये फिर मैंने उसको ये देखिए CADG जैसे मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। मैं स्टार्टिंग जो कराती हूँ वो CA से कराती हूँ, ABCD से नहीं कराती। आपको CADG से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अल्फ़ाबेट आपके जब क्लियर हो जाएँगे तब आप जब हैंडराइटिंग लिखेंगे, जब आप पूरा पेज हैंडराइटिंग लिखेंगे तो बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने हैंडराइटिंग मैं वैसे कराती हूँ, पूरा पेज राइटिंग नहीं कराती। अब यहाँ पर मैंने बीच में उसको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए समझाने के लिए बताया था और मैंने राइटिंग कराया था। तो देखिए अब ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, फिर ये मैंने उसको सारे अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद ये देखिए लास्ट में उसका राइटिंग मैं आपको दिखाती हूँ, किस तरीके का हो गया। देखिए, लास्ट में उसका राइटिंग ऐसा हो गया। अब देखिए इसमें और
इसमें कितना अंतर है आप खुद देखिए, ये राइटिंग और ये राइटिंग। मैम शिप्रा अग्रवाल का आ रहा है कि अभी भी उल्टा ही दिख रहा है। मैम मैंने बिल्कुल चेंज करके देख लिया है, नहीं हो रहा। आप प्लीज़ थोड़ा-सा अपना मोबाइल चेंज करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी ये मैंने सेटिंग की हुई है मोबाइल के साथ में, तो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चलिए ठीक है, अब ये चीज़ें हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी हैंडराइटिंग इस तरीके से इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी, ब्रश पेन मार्केट में बहुत सारे तरीके के आते हैं, हम उनसे किस तरीके से प्रैक्टिस करें? तो ये वाली चीज़ें होती हैं, तो आपको मैं बता दूँ, अब जो ब्रश पेन कैलीग्राफी जो मैंने अपने निश के जो अपने हैंडराइटिंग है, ब्रश पेन कैलीग्राफी से रिलेटेड और भी मैंने कई यूट्यूब पर चैनल देखे हैं, सब लोग पेड सिखाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक-एक पीडीएफ डाउनलोड करने के वो बहुत अच्छा अमाउंट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पर डेली एक वर्कशीट शेयर करूँगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप इंस्टाग्राम पे कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे क्या है, आप डाउनलोड करके वहाँ पर आप प्रिंट निकाल सकते हैं, उसकी इमेज की क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। और जो उसकी होगी टेलीग्राम की, आई डोंट नो, शायद मे बी अच्छी ना हो, मैं दोनों पे ही डालूँगी। आप इंस्टाग्राम पे भी वो कीजिएगा, आप इंस्टाग्राम पे भी कीजिएगा और टेलीग्राम पे भी मैं डालूँगी, तो आप वहाँ पे भी देख लीजिएगा, आपकी ये चॉइस होगी। अब देखिए जो ब्रश पेन होते हैं वो बहुत सारे तरीके के आते हैं, जैसे ये है, ठीक है? और डोम्स की जनरली आपने देखे होंगे, डोम्स के भी आते हैं और कैमलिन के भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। और आप यकीन मानेंगे, सबसे बेस्ट मुझे ये वाले लगे, क्योंकि ये वाले लाइन प्लस के हैं, ये मैंने ऑफलाइन खरीदे थे। मैंने तो चांस वाली बात थी, ऐसे ही खरीद लिए थे, क्योंकि इसमें जो लाइट कलर के शेड्स हैं और ये मुझे बहुत प्यारे लगे, अलग है थोड़े से शेड। और मैं आपको एक-एक करके सभी का रिव्यू दूँगी। मैं इसका भी रिव्यू दे चुकी हूँ, आप एक बार देखिएगा। इसमें खास बात क्या है, इसमें हम जो हमारी टिप है, आप ये देख रहे हैं, इसकी टिप छोटी है और कैमलिन के और डोम्स के ब्रश पेन की टिप थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसमें हम छोटे हेडिंग भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अब उससे तो बहुत ही मोटी आती है, तो कंपैरिजन करें तो ये कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कैमल का एक ब्लैक कलर का आता है, उसकी टिप भी इसी तरीके की आती है, आप उसको ले सकते हैं ऑफलाइन, वो इजीली मिल जाएगा। और कलरफुल में सिर्फ यही वाले हैं जो कि ये आती हैं, या फिर एक टॉम्बो के आते हैं। टॉम्बो की ब्रश पेन एक आती हैं जो हार्ड टिप वाले आते हैं, उनसे आप लिख सकते हो, उनसे आप इससे भी छोटा लिख सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो वो थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। अच्छा, अब हम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए ये ब्रांड बहुत अच्छा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इसी से ही आया है, ब्रश पेन कैलीग्राफी में। क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था, ट्रूली आपको मैं सच बताऊँगी कि मुझे ब्रश पेन कैलीग्राफी बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन मैंने 2 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस करती थी, डेली रोज़ रात को 1 से 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करती थी। तो उसके बाद मुझे जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ सारा शेयर करूँगी, क्योंकि अब मैं ब्रश पेन कैलीग्राफी की वीडियो बनाऊँगी। पहले मैं ये जो ए टू ज़ेड तक आपको सारे अल्फ़ाबेट लिखकर शेयर करूँगी, उसके बाद मैं ब्रश पेन कैलीग्राफी की पूरी एक के बाद एक हमें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आप इस कोविड में अपने बच्चों को ये सिखा पाएँगे, तो आप बाद में देखिएगा कि आपके बच्चे अपने पूरी क्लास में अलग ही नज़र आएँगे। तो अब सपोज़ आपने कहीं जो जनरली बच्चे हेडिंग लिखते हैं, आपने हेडिंग में ब्रश पेन कैलीग्राफी से हेडिंग डाल दी, तो वो कितना सुंदर लगेगा।
अब यहाँ पर सपोज मैं किसी का नाम लिखती हूँ या कुछ भी लिखती हूँ, मैं इसी से लिख देती हूँ आगे। अब देखिए, हमने ये लिखा आर्ट इनोवेशन, और आप नॉर्मल पेन से लिखिए तो उसमें कितना चेंज होगा। और अभी जैसे ही मैंने लिखा है आर्ट इनोवेशन, लिखा है ए, मैंने ये पहले ही बना दिया था। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप इसे लिखेंगे तो बहुत सुंदर होगा। और इसी के साथ कितने-कितने तरीके के पेन आते हैं, क्या आते हैं, पूरा एक मैं अपनी स्टेशनरी मेरे पास क्या-क्या है और उनका किस तरीके का यूज़ है, इस पे मैं एक बहुत ही जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ। तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-सा ब्रश पेन किसके लिए यूज़ होना चाहिए और आपको कौन-सा खरीदना चाहिए। ये आपकी चॉइस है, क्योंकि ये आपको अब जैसे इससे लिखने के बाद में आप किसी से लिख सकते हैं। अब सपोज़ ये ₹950 का मेरा आया था, तो ये इसमें कलरफुल है। अब सपोज़ हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करें ऐसा? तो वो चीज़ों का सॉल्यूशन भी मैं दूँगी अपनी वीडियोज़ में। आप ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरीके से आपका सॉल्यूशन निकालती हूँ। तो आई होप मेरे को आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, मेरी आर्ट इनोवेशंस की फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी बड़ा करें। और क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो सिखाने में भी मज़ा आता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिर क्या कहते हैं, जैसे अब 10 लोग हैं हमारे साथ और 10 लोगों ने हमसे डाउट पूछे, तो हमें भी नए-नए आइडियाज़ आते हैं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो हम इसका सॉल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और शायद अभी कोई नया जुड़ा है मेरे साथ, आर्यन। तो हाय आर्यन। तो अभी तो हम एंड करने वाले हैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो दोबारा देखनी है, तो मैं इसको अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, आप एक बार ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अब हैंडराइटिंग को बिल्कुल सीरियसली, आप अगर सीरियस हैं सच में, तो ये मैं आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपका हैंडराइटिंग 100% इम्प्रूव होगा। और जब आपके बच्चे का हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगा ना, तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि मैम, आपकी वीडियोज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं और हमारे बच्चे का हैंडराइटिंग इम्प्रूव हुआ है। तो प्लीज़ ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैंने अपने चैनल पर ये भी वीडियोज़ डाली हुई हैं कि अगर आपको शॉर्ट टाइम में, अगर आप यंगस्टर्स हैं, अगर आप कॉलेज में हैं या 10th-12th में हैं, तो आप अपना शॉर्ट टाइम में अपना हैंडराइटिंग किस तरीके से इम्प्रूव करें, मैंने ये वीडियोज़ भी डाली हुई हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, और मैं आपको उन सभी का सॉल्यूशन भी ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैं सॉल्यूशन के लिए ही आई हूँ, प्रॉब्लम के लिए नहीं आई हूँ। और ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको किस तरीके से सीखनी है, अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है या कोई और नया आइडिया है, तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं देखूँगी, अगर वो भी अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर वो बताऊँगी। तो चलिए, ठीक है, हम मिलते हैं अब। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, देखते हैं कब होता है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी,
मैंने अपने माइंड में थोड़ी-सी एक प्लानिंग और की हुई है कि जब मेरी सॉरी आर्ट इनोवेशन की फैमिली जब बड़ी हो जाएगी, तो वहाँ पर मैं जनरली रैंडम पिक करके, जैसे रैंडम आपने देखा होगा टेक्निकल चैनल होते हैं, उन पर रैंडमली सेलेक्ट करके उनके जो कमेंट होते हैं उनको लेते हैं और उनको गिव अवे वगैरह देती हैं। तो यहाँ पर मैं गिव अवे करूँगी कुछ अपने स्टूडेंट्स को। वहाँ पर मैं कमेंट एक अपना नेक्स्ट जब भी मेरे सब्सक्राइबर जब और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगे और थोड़ी-सी मेरी फैमिली बड़ी हो जाएगी, तब मैं रैंडमली पिक करके उनको ज़ूम पर लाइव आपको सिखाऊँगी कि आपको किस तरीके से हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना चाहिए। वहाँ पर मैं उनके साथ लाइव सेशन लूँगी और ज़ूम पर जैसे मैं जैसे ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, ऐसे ही उनकी क्लास लेकर उनको मैं सिखाऊँगी पर्सनली और ज़ूम का लिंक मैं जीमेल पर शेयर करके सिखा दूँगी। तो ये थोड़ी-सी प्लानिंग है, अगर आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, तो ये सारी चीज़ें भी होंगी आई होप आप सब लोगों को भी ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो मैम यू मीन शाउट आउट ये पता नहीं, आप थोड़ा-सा जो भी कमेंट करें ना, थोड़ा-सा क्लियर लिखा करिए कि आप कहना क्या चाहती हैं। और ठीक है, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और मैं रोज़ ये हैंडराइटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूँगी। आप प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और आप घर में स्वस्थ रहिए, आप अपना ध्यान रखिए। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब लोग फिर से मिलेंगे और आप भी स्वस्थ रहेंगे और हमारी फैमिली भी स्वस्थ रहेगी। ठीक है? ओके, टेक केयर, गुड बाय।